कृष्णपुरी नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में था एक छोटा सा तालाब, लेकिन उस तालाब में एक भी मछली नहीं थी। एक दिन अर्जुन नाम का एक आदमी उस तालाब पर आया और सोचने लगा, यहाँ कोई मछली नहीं है। अगर मैं यहाँ मछली पालन करूँ तो उनके बड़े होने पर उन्हें पकड़कर बेच सकता हूँ। ये सोचते हुए वो कुछ छोटी छोटी मछलियां ले आया और उन्हें उस तालाब में बड़ा करने लगा। कुछ दिन बीत गए, वो मछलियां बहुत बड़ी बड़ी हो गईं। उन्हें देखकर अर्जुन ने सोचा, वाह, ये मछलियां तो काफी बड़ी हो गईं। अब मैं इन्हें जाल में पकड़कर बेच सकता हूँ। ये सोचते हुए वो अपने घर चला गया और एक बड़ा सा मछली पकड़ने का जाल ले आया। फिर उसने उस जाल को उस तालाब में डाल दिया। कुछ देर बाद उसने उस जाल को कसकर पकड़ा और बाहर खींचा। उसके जाल में एक व्हेल फंस गई थी, जिसे देखकर वो घबरा गया और वहां से भागने लगा। तभी उस व्हेल ने उसे आवाज लगाई, दोस्त, एक मिनट रुको तो, मैं कुछ बुरा नहीं करूंगी तुम्हारा, रुको रुको। उसे बोलते देखकर अर्जुन आश्चर्यचकित रह गया और डरा हुआ सा उस व्हेल के पास गया। सब कुछ बड़ा अचंभित करने वाला है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इस तालाब में कैसे आ गई और तुम बोल कैसे पा रही हो। मैं पास के गांव के एक बड़े तालाब में रह रही थी। उस तालाब का पानी जाने कैसे सूख गया, इसीलिए मैं यहाँ चली आई। मैं यहाँ की मछलियों के साथ छिया छाई खेलती हूँ और तुम जो मछलियों को खाना डालते हो वो भी खाती हूँ और बहुत खुश हूँ यहाँ। मैं एक जादुई व्हेल हूँ। उसकी बात सुनकर अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गई और बोला, तो तुम शाकाहारी मछली हो, है ना? अब बहुत बढ़िया। हाँ, शाकाहारी हूँ। अच्छा सुनो, इस तालाब में रहने वाली मछलियों को मत पकड़ो ना, वो सब मेरे दोस्त हैं। उनके बदले में मुझसे तुम सोने के सिक्के ले लो। क्या कहा? सोने के सिक्के? ठीक है, तो दो मुझे अभी। ठीक है, मैं अपना मुंह खोलती हूँ, तुम अंदर चले जाओ। वहां तुम्हें ढेर सारे सोने के सिक्के मिलेंगे। तुम जितने चाहो लेकर बाहर आ जाना। ये सुनकर अर्जुन के तो पसीने छूट गए। तुम जो कह रही हो वो ठीक बात है ना? कभी मेरे अंदर जाने पर मुझे निगल तो नहीं जाओगी? अरे नहीं भाई, अगर मैं ऐसी होती तो इस तालाब की सारी मछलियों को गप नहीं कर गई होती अब तक। बकरियां और भैंसे भी आती हैं इस तालाब में, तो मैं उन्हें भी खा जाती। फिर तो मैंने बताया ना कि मैं शाकाहारी हूँ। ये सुनकर अर्जुन को तसल्ली हो गई। जब व्हेल ने अपना मुंह खोला, अर्जुन अंदर चला गया। वहां उसे सोने के सिक्के दिखाई दिए। उसने उन्हें ले लिया और खुशी से गदगद होकर बाहर आ गया। फिर उसने व्हेल को धन्यवाद कहा। इस तरह कुछ दिन बीत गए। अर्जुन के पास ढेर सारा पैसा आ गया था। उस तालाब में वो उन मछलियों के साथ साथ उस व्हेल को भी खाना खिलाता और उससे बातें भी करता। वहां कुछ समय बिताने के बाद फिर घर आ जाता। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। फिर वो अचानक कुछ दिनों तक उस तालाब नहीं जा पाया। एक दिन सुबह सुबह उसे बड़ा उदास महसूस हो रहा था और वो वहां गया, लेकिन उसे वहां कोई मछली नहीं मिली। ये देखकर वो बड़ा परेशान हो गया। अरे ये क्या? इस तालाब से सारी मछलियां कहाँ गायब हो गई? फिर उसने उस व्हेल को पुकारा। इसी बीच दो आदमी वहां आकर बोले, क्या तुम उस व्हेल को आवाज दे रहे हो? हमने उसे पकड़ लिया है। वो यहाँ पर आने वाली भैंस और बकरियों को खा रही थी।
इसीलिए उसे पकड़ना पड़ा हमें। गलत बात, वो बहुत अच्छी वेल है। ऊपर से वो तो शाकाहारी है, मांस छूती ही नहीं। कुछ तो गड़बड़ है। पहले उस वेल को आजाद करो। हम वेल से सीधे पूछेंगे कि क्या हुआ है। वो तो एक जादुई वेल है। वो दोनों आदमी बात मान गए और उस वेल को तालाब में फिर से छोड़ दिया। फिर अर्जुन ने वेल से पूछा, क्या हुआ मछली रानी? इस तालाब में कोई मछली क्यों नहीं है? और ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ आने वाले जानवर गायब हो रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ? दोस्त, किसी ने पानी के अंदर घर जैसा कुछ बना लिया है। वो मछलियां और बकरियां चुरा रहा है। ये सुनकर वे सब हैरानी में पड़ गए। क्या ये सच है? कौन है वो आदमी? वो अंदर क्यों रह रहा है? तुम उसे बाहर लेकर आओ ना जरा। वो एक बंद कमरे में रहता है। मैं उसे बाहर नहीं ला सकती, लेकिन कुछ देर में वो बाहर आएगा, तब तुम देख सकोगे उसे। वो उसकी बात समझ गए और एक जगह जाकर छिप गए। कुछ देर बाद एक आदमी उस तालाब से बाहर निकला और सोचने लग गया, आज क्या हो गया? कोई जानवर पानी पीने आ ही नहीं रहा। कितनी देर से इंतजार कर रहा हूं मैं। मुझे बड़े बड़े होटलों से ऑर्डर मिले हैं। अब तो इस तालाब में एक भी मछली नहीं बची है। बस वो एक वेल ही है। अगर इसी तरह रहा तो मुझे उसे मारने की नौबत आ जाएगी। तभी वो तीनों उसके सामने आ गए और उसे पकड़ लिया। वो आदमी चिल्लाया, अरे अरे, कौन हो भाई? गले क्यों पड़ रहे हो मेरे? दूं क्या बना के? पकड़ा क्यों मुझे? हम समझ गए हैं कि तुम कौन हो। तुम पानी के अंदर क्या कर रहे थे? और जो जानवर यहाँ पानी पीने आते हैं, क्या करते हो उन्हें मारकर? अरे मेरा कचूमर मत बनाओ, बता रहा हूँ। एक दिन जब मैं इस रास्ते से जा रहा था तो मैंने इस आदमी को यहाँ एक वेल से बातें करते और सोने के सिक्के लेते देखा। जब ये यहाँ से चला गया और तो मैंने वेल से मुझे भी सोने के सिक्के देने के लिए कहा, लेकिन वो बोली वो मुझे खाना देता है, इसीलिए मैं उसकी मदद कर रही हूँ और ये मैंने अपनी मछली सहेलियों को बचाने के लिए किया है। मैंने उस वेल से बहुत कहा, लेकिन उसने मुझे सोने के सिक्के नहीं दिए। आखिर में मुझे पानी के अंदर एक दुकान बनाने का उपाय सूझा। मैंने सोचा कि इस वेल को मेरी मदद करनी ही पड़ेगी अगर मैं इस तालाब से सारी मछलियां गायब कर दूंगा तो। लेकिन इसने तभी मदद नहीं की, इसीलिए मैंने यहाँ आने वाले जानवरों को मारकर उनका मीट बनाना शुरू कर दिया। मैं उनके मीट को बड़े होटलों में बेचता हूँ। तुमने कितनी बड़ी गलती की है। लगता है कि ये करके तुमने खूब सारा पैसा कमाया है। अब निकालते हैं तुम्हारा पैसा। ये कहते हुए उन्होंने उस आदमी की जमकर पिटाई लगा दी। वो आदमी किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग गया। फिर उन लोगों ने वेल से कहा, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें बेवजह गलत समझ लिया। ये कहते हुए वो दोनों आदमी वहां से चले गए। फिर अर्जुन ने उस वेल से कहा, चिंता मत करो दोस्त, मैं तुम्हारे लिए कुछ नई मछली सहेलियों को लाकर इस तालाब में छोड़ दूंगा। फिर तुम उनके साथ छिया छाई खेल सकती हो। इससे वो वेल बहुत खुश हो गई। अगले दिन अर्जुन ने कुछ मछलियां वाकई लाकर उस तालाब में छोड़ दी। कुछ ही दिनों में वो मछलियां बड़ी बड़ी हो गई और फिर वो वेल उन मछलियों के साथ आराम से खुशी खुशी रहने लगी।